हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सब स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज हम नवीन पल्लव से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 है, एक कविता है जिसका नाम है पुस्तक प्यारी। यह एक कविता है। इस कविता की कवयित्री डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ हैं। इस कविता में इन्होंने पुस्तकों के महत्व व उनकी रोचकता का वर्णन अत्यंत सरल व सरस रूप में किया है। पहले हम आपको कविता पढ़कर सुनाते हैं, जिससे कि आप उस कविता को सही मात्राओं के साथ पढ़ने का अभ्यास कर सकें। पुस्तक मुझको सबसे प्यारी, सब चीज़ों से है यह न्यारी। इसमें तो मैं नई पुरानी पढ़ लेता हूँ सभी कहानी। कविताएं रोचक होती हैं, रस की पिचकारी होती हैं। संतों की जीवन गाथाएं, वीरों की अनमोल कथाएं। जल की थल की बात बताती, सारे जग की सैर कराती। ज्ञान और विज्ञान इसी में, जप तप पूजा ध्यान इसी में। इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं, जग में ऊंचा नाम कमाऊं। विद्या माता आह निराली, इसका कोश न होता खाली। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। पुस्तक मुझको सबसे प्यारी, यह सब चीज़ों से है यह न्यारी। पुस्तक जो होती है वो सबसे, कवि कह रही हैं कि वो पुस्तक उनको सबसे प्यारी है और यह सब चीज़ों से ही अनोखी और अलग होती है। जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उसे बहुत सी बातों का ज्ञान होना चाहिए, जो हमें पुस्तकों से प्राप्त होता है। पहले लोग गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे, परंतु अब सभी बातें पुस्तकों में ही मिल जाती हैं। इसमें तो मैं नई पुरानी पढ़ लेता हूँ सभी कहानी। कविताएं रोचक होती हैं, रस की पिचकारी होती हैं। तो जैसे किताबें जो होती हैं, इनमें आपको हर तरह की चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी, नई पुरानी सब तरह की। जैसे पुराने इमारतें, मंदिर, इतिहास की चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारी किताबों में सब कुछ बहुत सुरक्षित रहता है, जिससे कि हर व्यक्ति अपने इतिहास के विषय में सब कुछ जान सकता है। कविताएं रोचक होती हैं, कविताएं जो होती हैं मनोरंजक होती हैं। रस की पिचकारी होती हैं, कविताओं को पढ़ने में सबको अच्छा लगता है। इसमें संतों की जीवन गाथाएं होती हैं, जीवन की स्तुति होती है, जीवन के विषय में उनके बताया जाता है। और वीरों की अनमोल कथाएं भी होती हैं, बहुमूल्य उनकी कथाएं जीवन की होती हैं, वीरों की वो भी होती हैं। जैसे पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, वे हमें संस्कार और ज्ञान देकर एक अच्छा इंसान बनाती हैं। हम जब अपने जो हमारे समाज में जो पहले महान पुरुष हो चुके हैं, उनके जीवन गाथाओं को पढ़ते हैं, जीवन की कहानियों को पढ़ते हैं, वीरों की कथाओं को पढ़ते हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे कुछ ऐसा कर सकें। तो ये हमें ज्ञान जो है पुस्तकों से ही प्राप्त होता है। जल की थल की बात बताती, सारे जग की सैर कराती। ज्ञान और विज्ञान इसी में, जप तप पूजा ध्यान इसी में। इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं, जग में ऊंचा नाम कमाऊं। अब किताबों में देखिए, जल मतलब पानी, थल मतलब भूमि। तो हमें किताबों में पानी के अंदर क्या है, भूमि पर क्या है और आकाश में क्या है, सब चीज़ों के बारे में पुस्तकों में ही मिल जाता है। हमें सारे संसार की सैर करा देती हैं, सारे संसार के विषय में पुस्तकें ही बताती हैं। आज के समय में हर विषय की अपनी एक पुस्तक होती है, जिससे कि हम बिना किसी उलझन के या कन्फ्यूज़न के अपने पसंदीदा विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब तक पूजा ध्यान इसी में, इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं, जग में ऊंचा नाम कमाऊं। पुस्तकें जो है हमारी सच्ची मित्र होती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं,
गीता, रामायण आदि जैसी पुस्तकों को पढ़कर मन को परम शांति का अनुभव होता है। तब हम पुस्तकों में हर तरह की चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ज्ञान की बातें, विज्ञान की बातें, धर्म की बातें, सभी कुछ हमें पुस्तकों में ही मिल जाता है। विद्या माता आह निराली, इसका कोश न होता खाली। विद्या माता यहाँ पर माँ सरस्वती के लिए कहा गया है, जो ज्ञान की देवी हैं। और माँ सरस्वती का ज्ञान का खजाना कभी खाली नहीं होता है। संसार में ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से निरंतर बढ़ती है, और ज्ञान हमेशा बढ़ता ही रहता है। जब हम ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारा भी ज्ञान अपना बढ़ता ही रहता है, और इससे ज्ञान का खजाना कभी खाली नहीं होने पाता है। आशा है यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे इस पाठ के शब्द अर्थ को देखिए। अभ्यासकार में सबसे पहले है शब्द अर्थ। न्यारी, अनोखी, रोचक, मनोरंजक, गाथाएं, स्तुति या कहानियाँ। अनमोल, बहुमूल्य, थल, भूमि, जग, संसार, कोश, खजाना। इन शब्द अर्थों को आपको याद करना है। अब आगे देखिए श्रुतलेख। न्यारी, पुस्तक, कविताएं, विज्ञान, ऊंचा, विद्या। इन शब्दों को आप रफ कॉपी में सही मात्राओं के साथ लिखने का अभ्यास करिएगा। और कविता को आप 3-4 बार ऊंचे स्वर में पढ़कर याद करने का अभ्यास करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभ्यास कार्य हम अगली बार करवाएंगे।